बहरहाल हम सब ने मिलकर के यहाँ पर इस काव्य समारोह को जिया है। वेदव्रत ने जो राष्ट्रीय परिचम को यहाँ पर लहराया है, अपने आप में अभिनव है। एक बार उनके सम्मान में जोरदार से शुरू होने वाला ये कार्यक्रम, यहाँ पर हमारी अवस्था खराब है क्योंकि दो दो अवस्थी हैं। चाहे भले 60 साल के हो जाए पर रहेगी अवस्था होने के बावजूद भी अवस्थी। शब्द का संसार है और शब्द जब अपनी मर्यादा को लेकर के समाज के सामने आता है तब कविता का अवतरण होता है। जो बरसही बरबारी विचारू सोई कवित्व चिंतामणि चारू। उस कवित्व की नाव को खेने का काम अगर यहाँ पर बैठ करके आदरणीय दुबे जी ने किया है तो जरूरी है कि उन्होंने हर एक आदमी को जमाने के लिए अपनी मेहनत की है, हर एक को बुलाने के समय उसकी प्रशस्ति की है। उनकी प्रशस्ति कौन करेगा? कौन उनके बारे में विचार करेगा? इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि यहाँ पर बैठा हुआ जो एक एक श्रोता है वो एक एक लाख के बराबर है और वो एक एक लाख के बराबर श्रोता अपनी कर्तव्य ध्वनि के माध्यम से हम आदरणीय दुबे जी का अपनी भाई साहब का आदेश मेरे लिए अध्यादेश है और एक कविता मैं भी पढ़ देता हूँ। अगर आपका मन करेगा तो आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मेरा क्या है, मेरा तो हो लिया है। हाँ, मेरा तो हो लिया है। बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से, बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। मोदी के आने से डर के मारे पाकिस्तान में हगीज की बिक्री बढ़ गई। सांस लेना है, लंबी सांस लेना है। बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। मोदी के आने से डर के मारे पाकिस्तान में हगीज की बिक्री बढ़ गई। चीन की छोटी छोटी आंखें उसके नाक पे चढ़ गई। जो अमेरिका मोदी को नहीं देता था वीजा, उसने कहा आ जा वीजा, खा ले पिज्जा, ले जा ले वीजा। अमेरिका हिंदुस्तान से घबराने लगा है और जापान भी भारत की टेक्नोलॉजी को पहचानने लगा है। बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से, बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। लेकिन क्या करें, अब तो समय बहुत कम है और जितने बैठे हैं 3 बार पीछे से इशारा हो चुका है कि टाइम हो गया है, टाइम हो गया है। पूरा देश कहता है भाई साहब टाइम नहीं है। हर कोई कहता है, मेरा दावा है जितने बैठे हैं दिन में 10 बार बोलते टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। पूरा हिंदुस्तान कहता है टाइम नहीं है और हमारी आबादी 125 करोड़ हो गई। सांस लेना, हमारी आबादी 125 करोड़ हो गई। टाइम नहीं है तो इतनी, तो टाइम मिल जाए तो कितनी। टाइम नहीं, जिसको देखो टाइम नहीं है। बच्चा पैदा होते ही पैरेक्स, लैक्टोजिन, बोनीजान, ग्राइप वाटर, एप्टेक खाता पीता है, डायरेक्ट चलने लग जाता है। उसकी माँ कहती मेरे बेटा, मेरे कान्हा, मेरे लाल, घुटनों के बल चल, थोड़ी बाल लीला कर। बच्चा कहता माँ तेरी बात सही है पर मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। रिश्तेदार के लड़के लड़कियां माँ बाप का नाम नहीं पूछते, मोबाइल का सीरीज पूछते हैं। 2 लड़कियां जा रही थी आपस में बात कर रही, तेरा कौन सा? बोला S7। बोले तेरा? बोले मेरा भी S7। पीछे से मैं इनके ऊपर गिर गया। बोले 3210 नोकिया। मैंने कहा मैं 3210 नोकिया हूँ, मेरी खपत बहुत कम है, पर एक बार बैटरी को चार्ज करके देख, इस बैटरी में बहुत कम है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। भाई साहब आप जिंदगी भर बोलिए टाइम नहीं है, लेकिन अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाए, कोई अंधा सड़क पार करने के लिए लाठी थमाए, कोई विदेशी सरहद पार करके हिंदुस्तान में घुस जाए और संस्कृति विभाग आपको अगले बार कवि सम्मेलन में बुलाए, मत कहिएगा टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। पहले क्या था, शादी ब्याह होते थे, पंगत लगती थी, लोगों के पास टाइम थे। अब आजकल भाई साहब तंबू लगा देते हैं,
ताकत दिखाओ और खा के आ जाओ। उसको कहते हैं बफे। मैं तो अपने छोटा बच्चा था मेरा, जब मैं उसको लेके गया तो वो बच्चे ने मेरे से पूछा, पापा अपन लोग ये लिफाफा क्यों देते हैं? बोला बेटा अपन खाना खाते हैं ना। तो लिफाफा छीन के गया और जो लिख रहा था उसके पास, 2 थाली का पैसा काट लो। हमें मिला एक दावतनामा, आज रात्रि को प्रीति भोज में आए, गिद्ध भोजन बफे सिस्टम, झपटे और खाएं। जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाई, धूमकेतु जी, हमारे बड़े बड़े चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, वो भी ये चाहते थे कि उनकी संतानें हंसे। वे नहीं चाहते थे कि हम हिंदुस्तान को आज़ाद कर दें फिर ये मुंह तारे बैठे रहे। ऐसा नहीं, हंसने के लिए वो आज़ाद किए, इसीलिए हंसो। गणतंत्र दिवस संकल्प का और मुस्कुराने का दिन है। संकल्प इस बात का कि आज़ादी की रक्षा करनी है, और मुस्कुराना इसलिए कि आपने हमें आज़ादी दी है, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि हमको हंसने का मौका मिला। हमें मिला एक दावतनामा, आज रात्रि को प्रीति भोज में आए, गिद्ध भोजन बफे सिस्टम, झपटे और खाएं। बफे सिस्टम नहीं है, बफेलो सिस्टम से कम। सामने में बोर्ड लगा देते हैं, वेलकम। सांस लेना है, लंबी सांस लेना है। बफे सिस्टम नहीं है, बफेलो सिस्टम से कम। सामने में बोर्ड लगा देते हैं, वेलकम। जैसे ही टेबल पर खाना लगा, लोग खाने पे टूटे जैसे बंधे हुए जानवर छूटे। एक आदमी प्लेट में सलाद लिए टेबल के चारों तरफ घूम रहा था, दूसरा दुबला पतला मरियल दूर में खड़ा खड़ा हलवा सूंघ रहा था। हमने कहा भाई साहब टेबल के पास नहीं जाएंगे, अपने खाने के लिए कुछ नहीं लाएंगे? उसने हाफ कर जवाब दिया, अभी गया था, अभी गया था, कुर्ता फड़वा कर आया हूं, अब की बात कुर्ता उतार कर जाऊंगा, और रसगुल्ला नहीं ला सका तो पापड़ लेकर जरूर आऊंगा। एक महिला अपने बच्चे को मार मार के खिला रही थी, आइसक्रीम खिला के कॉफी पिला रही थी, कह रही थी पी, कम वक्त पीता भी नहीं, 501 रुपया दिए। एक महिला इधर से जा रही थी, दूसरी इधर से आ रही थी, दोनों आपस में टकरा गई। पहले की सब्जी दूसरे के साड़ी पे आ गई। बोली क्यों देखकर नहीं चलती? बोली अच्छा एक ही साड़ी पहन कर आती है। ये मेरी तीसरी साड़ी है, आइसक्रीम खाने जा रही हूँ, सलवार सूट पर्स में ले जा रही हूँ। बच्चे ने रोते अपनी माँ से कहा, मम्मी मम्मी बाथरूम जाना है। उसकी मम्मी झल्लाई, नॉनसेंस, सामने में खाना है, तेरे को बाथरूम जाना है? अच्छा जा कोने में आंटी के पीछे खड़े हो जा। अच्छा जा कोने में आंटी के पीछे खड़े हो जा। मम्मी आंटी के पीछे तो अंकल खड़े हैं। बेटा मेरी मान गरम गरम जलेबी खा और अपने बाप के समान आधा घंटे बाथरूम को भूल जा। और 8वां रसगुल्ला निकलते हुए, अंडरलाइन 8वां रसगुल्ला, 8वां रसगुल्ला निकलते हुए पत्नी ने पति से पूछा, ए जी लिफाफे में कितना डाला? 8वां रसगुल्ला निकलते हुए पत्नी ने पति से पूछा, ए जी लिफाफे में कितना डाला? जलेबी पगुराते हुए पति ने कहा 100। बोले 100? हमारी शादी में इन्होंने 20 रुपया टिकाया था और 1 घंटा 45 मिनट खाया था, अपन सुबह तक खाएंगे, लेकिन 100 रुपये का हिसाब करके जाएंगे। दरअसल ये बफे है पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण कि आदमी आए, थोड़ा खाए, ज्यादा बतियाए, मुस्कुरा कर चला जाए। पर हिंदुस्तान ऐसा देश, यहाँ आदमी खड़ा खड़ा इतना खाता है, खड़ा नहीं रह पाता है। आदमी खड़ा खड़ा इतना खाता है कि खड़ा नहीं रह पाता। अगले बफे में जाएं, सुरेंद्र दुबे की याद लेकर जाएं, गणतंत्र दिवस की खुशियां मनाएं। कविता खत्म होती है, दोनों हाथ उठा के एक बार तालियां बजाएं। सुरेंद्र दुबे की बाकी कविताओं के लिए यूट्यूब में जाइए, तो यूट्यूब में खोलिए सुरेंद्र दुबे हास्य कवि। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं 85 लाख की व्यूवरशिप पे चल रहा हूँ। और ये था कमर्शियल ब्रेक। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। सच्चा है अपना प्यार तो फिर किस जहाँ का डर, गुल बनकर गुलिस्तां में फिर से खिलेंगे हम। अब बिछड़ रहे हैं तो कोई रंज मत करो, अगली बाहर आएगी फिर से मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय जोहार। नहीं खत्म नहीं हुआ भाई। अरे मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, हमें तो महान नहीं